लेकिन ध्रुव जब करीब पहुंचे हैं, मैया सुनीति ने जब ध्रुव को देखा है, आंखों में आंसू है। मैया सुनीति कहने लगी, मेरे लाल तुम्हारी आंखों में आंसू, लाला हुआ क्या है, एक बार मुझे बता तो सही। ध्रुव बोली, हे मां, अरे रोए रोए कहीं ध्रुव सुकुमार के मैया मोई मोसिनी आज मैं दरबार में गया था, महाराज उत्तानपाद ने मुझे उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया, राजगद्दी पर बैठे हुए थे। मौसी ने आकर के मुझे खींच लिया, धक्का मार दिया। मोए पिता को बैठारो, मौसी ने धकेला मारो। मोए पिता को बैठारो, मौसी ने धकेला ना मेरे पिता सुनी फरियाद, मैया मोए मौसी मैया मेरे पिता कौन है? आज मुझे बता दे मेरे पिता कौन है? तुम तो कहती थी वही महाराज उत्तानपाद हैं। अगर वो मेरे पिता होते तो मौसी ने ढकेला मारा। एक शब्द तो बोल करके देखते, मेरे अंदर भी धीरज बच जाती कि मेरे पिता ने कुछ कहा तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। मैया एक काम कर, जाकर सीते चलता रो, जहां कोई नहीं मात हवालो। जाकर सीते चलता रो, जहां कोई नहीं मात हवालो। ठाड़ो से मेरो परिवार, मैया मोए मौसी कह रहे हैं, मां मुझे एक बात बताओ, मेरे पिताजी हैं कौन? तुमने कहा था कि तेरे पिता वही महाराज उत्तानपाद हैं। अगर वो मेरे पिता होते, मौसी ने डंका दिया, क्या वो कुछ बोल नहीं सकते?
उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। मैया मुझे आज बता दे मेरे पिता है कौन। मैया सुनीति बोली है लाला, ध्रुव को बहला करके कह दिया है तेरे पिता के अनेक नाम है लाला। वो तीन बंधु हैं, ईश्वर है, परमात्मा है, जगदीश्वर है और राधे श्याम है। तुम्हारे पिता के अनेक नाम हैं मैया, मगर मेरे पिता मिलेंगे कहां? मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मैया सुनीति समझा करके बोली है लाला, तुम्हारे पिता ऐसे नहीं मिलेंगे। पहले तुम्हें वन में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के भजन करना होगा, और जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास अवश्य आ जाएंगे। भजन करने से तुम्हारे पिता मिलेंगे। ध्रुव बोले हैं मैया, आज मैं इस झोपड़ी पर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं वन में, और वन में जाकर के मैं अपने पिता से मिलकर के आऊंगा। जैसे ही ध्रुव चले हैं श्रोताओं, आज वो ध्रुव वन की तरफ चलने को तैयार हुए। मैया सुनीति बोली लाला क्या पागल हो गया है? अभी तू छोटा सा है, 5 साल की तेरी उम्र है, और तू अभी वन में जाएगा। जब बड़ा हो जाए ना तब चला जाना। ध्रुव बोले मैया बड़े बड़े ही पिताजी मिलेंगे क्या? अभी हमें पिताजी नहीं मिलेंगे। मैं जा रहा हूं, मैं पिताजी से मिलकर के ही आऊंगा। आज मैया सुनीति ने बहुत रोका है ध्रुव को, लेकिन ध्रुव ने कोई भी बात नहीं मानी। ध्रुव चल दिए हैं, आगे को चलते चले जा रहे हैं, लेकिन इधर मैया सुनीति रो गई है। पहले तो संतान नहीं दी, संतान दी तो वो भी संतान इस मां को छोड़ करके फिर चल। बिलखत छोड़ी मात कुमर बन सीध लगाई है, चलत चलत ध्रुव वन में पहुंचे सोनो चितलाई है। आज वो ध्रुव चलते चलते काफी दूर पहुंच गए हैं। रास्ते में भेंट हो गई है देव ऋषि नारद की। देव ऋषि नारद ने ध्रुव को रोक लिया। कौन हो बेटा तुम? कैसी है तुम्हारी मैया? 5 साल की उम्र है तुम्हारी, और वन के लिए भेज दिया है तुम्हें। श्रोताओं, ध्रुव से पूछने लगे हैं नारद, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, और इधर कहां जा रहे हो वन की ओर? तुम्हें मालूम है शेर भालू खा जाएंगे तुम्हें, मर जाओगे, यहां से लौट जाओ। ध्रुव बोले हैं बाबा मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया हूं। मेरी मैया ने कहा है तेरे पिता वन में मिल जाएंगे, तू वहां जाकर के भजन करना। मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। आप कहते हो शेर भालू खा जाएंगे हमें? मेरे पिताजी ऐसे हैं, शेर भालू कोई खा भी नहीं सकते हैं। देव ऋषि नारद बोले हैं बेटा तुम्हारे पिताजी तो मिल जाएंगे, मगर ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। पहले ये बताओ तुमने अपना कोई गुरु बना लिया है? बगैर गुरु के तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं मिलेंगे। गुरु कहते किसे हैं? गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाता है वही गुरु होता है। श्रोताओं, आजकल शिष्यों की कमताई पड़ गई है, लेकिन गुरुओं की कमताई बढ़ गई है। आजकल के गुरु कैसे होते हैं? आजकल के गुरु ऐसे होते हैं श्रोताओं, उन्होंने देख लिया
अगर कोई पैसे वाला शिष्य बनने के लिए आए तो वो सोच लेते हैं ये काफी पैसे वाला है, इसके साथ साथ हमारी जिंदगी कट जाएगी, तो उसको तो चेला बना लेंगे, लेकिन जो गरीब होता है उससे मना कर देंगे, बेटा यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। एक और बात, गुरु बना लेते हैं चेलाओं को, पैसे वाला हो या गरीब हो, कोई भी हो, सबको बना लेते हैं शिष्य। लेकिन मालूम है पैसे वाला चेला जो होगा उसकी तो रोज एंट्री होगी, गुरुजी के पास बैठेगा, और जो गरीब होगा उसका नंबर भी नहीं आता है। जब तक तुम गुरु से नहीं मिल सकते, गुरु तुमसे नहीं मिल सकता, तो ऐसे गुरु तो बनाना ही बेकार है। कहते नहीं है पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। पहले गुरु को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये मत देखो गुरु के अंदर के गुरुजी पर गाड़ी नहीं है, गुरुजी ठीक ठाक नहीं है, गुरुजी के वस्त्र अच्छे नहीं है, हैं? ये दिखावा मत देखो, गुरु की अंदर की भावना देखो, गुरु है कैसे, क्या आगे चल करके ये हमें मिल सकते हैं या हमें सहायता दे सकते हैं, या इन्हें कोई लालच तो नहीं है? गुरु अगर हो तो ऐसा गुरु हो जिस दृष्टि से पैसे वाले शिष्य को देखे उसी दृष्टि से गरीब शिष्य को देखे, ऐसा गुरु होना चाहिए। देवऋषि नारद ने कहा है ध्रुव से, तुमने कोई गुरु बनाए हैं बेटा? ध्रुव जाने क्या छोटो सो बालक, ध्रुव बोले ही ये गुरु होता क्या है? देवऋषि नारद बोले गुरु बिना तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे, गुरु तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। मतलब गुरु समझ नहीं पाया मैं, तुम नहीं समझ पाओगे बेटा। गुरु उसे कहते हैं जो आगे को अच्छी रास्ता बताए और आगे को और बढ़ा दे। अगर तुम गुरु बना लोगे तो वो सब कुछ बता देंगे तुम्हें, तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे। ध्रुव बोले तो अब हम जाएंगे कहां गुरु बनाने के लिए, तुम बाबा आ ही गए हो तो तुम ही ना गुरु बन जाओ। ध्रुव ने देवऋषि नारद को गुरु बना लिया है। देवऋषि नारद ने कह दिया है बेटा तुम चले जाओ, जाकर के सुंदर सा आसन डालना, परमात्मा का भजन करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां पर माया आएगी और माया तुम्हें भजन नहीं करने देगी। कोई माया तुम्हारी माँ बन करके आएगी, खूब रोएगी, कहेगी बेटा मैं तुझे ढूंढते ढूंढते काफी दूर से चल करके आई हूँ, थक गई हूँ, लाला मेरी आंखों की रोशनी चली गई, काफी बहाने बनाएगी, लेकिन आप अपने नेत्र मत भूलना।